कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की सूरत में, और ये पॉलिसी कोई आम पॉलिसी नहीं है। इसका जो चंद सफ़हात पर मुश्तमिल एक पेपर जारी किया गया है, किताबचा जारी किया गया है आम आवाम के लिए, और ये सिर्फ 50% हिस्सा है। अब इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है मुल्की वसाइल को बढ़ाने की हिकमत अमली भी दी गई है। कश्मीर को पाकिस्तान की सलामती पॉलिसी में अहम करार दिया गया है और इस मसले को हल करने को भी पाकिस्तान की अहम तरीन तरजीह करार दिया गया है। और इस सब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गुड गवर्नेंस और दीगर चीज़ें। और अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आपने सिर्फ जंगो जदल आप अगर कर सकते हैं और बस सरहदें महफूज कर लेंगे, मुल्क के अंदर मसाइल आ जाएंगे, मुल्क के अंदर एक इनइक्वालिटी होगी, पैसा नहीं होगा, तबकात के अंदर तकसीम बहुत होगी, तो क्राइम होगा, क्राइम से फिर दहशतगर्दी की तरफ मामला जाएंगे। 30 अरब की पेमेंट है, 17 अरब स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। अब हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, सुकूक बेचेंगे, यूरो बॉन्ड्स बेचेंगे, तो हमने कर्जे इकट्ठे करने। ये जो हमें मामू बनाते रहते हैं सारा टाइम आके गवर्नमेंट में, जब अब मैं हुकूमत में आऊंगा तो हम ये कर देंगे, हम 100 दिनों में ये कर देंगे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, ध्यान भटकाने में इमरान खान और पाकिस्तानियों से बेहतर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मिनी बजट आने के बाद जो अफरा तफरी मची है पूरे देश में, उसको डाउन करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान ने जो है नई पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ले आया है, जो देखने से ही लग रहा है कि आनन फानन में बनाई गई है, जिसका कोई सर पैर हालांकि तो नहीं है। और जो बातें उसमें लिखी गई हैं वो ऐसी हैं कि पाकिस्तान तो शायद वो कभी भी पूरा कर ही नहीं सकता, और उसके फितरत में भी नहीं हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान उसको पूरा करेगा। लेकिन ताकि पब्लिक पागल ना हो जाए, ताकि पब्लिक इनका इतना सड़क पे निकल कर विरोध ना करने लगे, कुछ दिनों के लिए और पब्लिक को अपने घरों में बंद कर दें नया चूरन पकड़ा के, उसके लिए ये सब चीज़ हुई है। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मरहला आ चुका है कि पाकिस्तान की पूरी कौम और पाकिस्तान के तमाम तर इदारे कमर कस लें, क्योंकि पाकिस्तान की 74 साला तारीख़ में जो इक़दाम नहीं उठाए गए, अब वो उठा लिए गए हैं। पूरी कौम को एक समत दिखाई गई है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। सलामती बेसिक लुब्बे लुबाब ये है कि देखें नाज़रीन कराम, ये चीज़ें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक तो होती है ना, कि जिसमें आपने अपनी सरहदों को महफूज बनाना है, मुल्क को महफूज बनाना है। भाई वाटर सिक्योरिटी कहाँ गई, आपके रिसोर्सेज की डिप्लीशन कहाँ पर गई, आपने सस्टेनेबिलिटी को कहाँ पर देखा, ये तमाम तर चीज़ें, आपकी इकनॉमिक सिक्योरिटी कहाँ पर गई। अच्छा, अब इसका जो तीसरा सेक्शन है वो नेशनल कोहेजन है, यानी कि पूरी कौम ने यकजा किस तरह से होना है। ये पूरी की पूरी तो नहीं है, हमने अमेरिका को तो नहीं दिखाना, हमने भारत को तो सामने नहीं बताना। जो चीज़ ऑनलाइन हमने एक पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए दी है, वो भी तो पढ़ेंगे। खान के लिए जो है वो लीड करना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, आग लगे बस्ती में इमरान अपनी मस्ती में, मतलब आप देख रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो इस तरीके से बनाई है जैसे कोई अमेरिका है कि कल ही इनका जो है सुपर पावर का जो स्टेटस है वो चला जाएगा, कोई ना कोई देश उस पर आकर कब्जा कर लेगा, सुपर पावर बन जाएगा, इनकी जो है वो बेइज्जती हो जाएगी। मतलब हरकतें देखो आप। और उसमें भी आधी सिक्योरिटी पॉलिसी बताई है, आधी नहीं बताई, जैसे इनका कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। अरे यार, किस बात का सीक्रेट है पाकिस्तानियों में? ये मतलब कि किस बात का एटीट्यूड, ये सोचते कहाँ से हैं ये? मतलब ये फीलिंग आती कैसे है भिखारी को? ये फीलिंग कैसे आ सकती है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है उसको आधा ही रिलीज़ करूँ, आधा बचा के रखूँ, वरना मेरे खिलाफ तो जितनी साजिशें हो रही हैं। जो छोटा, जिसकी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में, जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है, उनके भी लड़ाके जो हैं, इनके जो है ना दांतों का एकदम तोड़ रखे हैं, इनको पूरी तरीके से तोड़ रखा है, पूरी इनकी ऐसी तैसी कर रखी है उन लोगों ने। बात ये करेंगे कि हम हिंदुस्तान से ये करने जा रहे हैं, और एक ये भी लोग नया लेकर के आए हैं कि अब जो है हम बड़ा शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, पीस लवर हैं। कहते हैं इमरान खान है जी, हम पीस लवर हैं, हम पीस लवर हैं, हम शांति चाहते हैं, हम बिजनेस चाहते हैं। जहाँ कुल मिला के इनको ऐसी उम्मीदें हैं कि ये ऐसी बातें करेंगे और इनका जो है ये ग्रे लिस्ट से, FATF में जो इनका ग्रे लिस्ट है वो हट जाएगा। जैसे पूरी दुनिया इनकी फितरत से मतलब वो नहीं है, रूबरू नहीं है कि इनकी फितरत क्या है, क्या नहीं है कि नहीं। ये वही हैं जो, मतलब आप समझ लो कि जिसने किसको छोड़ा है इन्होंने, चाइना तक को, जो इन्होंने चाइना के लोग उड़ा दिए, जो दुनिया भर में आतंकी बना फिर रहा है, दुनिया भर में जो दादा बना फिर रहा है, दुनिया भर में जो
अपनी नवाबी झाड़ता फिर रहा है, उसके लोग इसने ठोक दिए। भी ऐसे ऐसे लोग नहीं, उसके इंजीनियर, उसके राजदूत पे, जो वहाँ से इतना राजदूत, तो आप समझ सकते हैं कितना ही हाई स्टैंडर्ड बंदा होता है, कितना उसका स्टेटस हाई होता है। उसको भी, वो भी बेचारा अपनी जान बचा के भागा, वो भी जान बचा के भागा। 5 स्टार होटल से बाहर निकला था, पता नहीं क्या करने निकला था, हवा देखने निकला था, आसमान देखने निकला था, निकला बाहर, एकदम से वैन आती है वही पुलवामा स्टाइल में, खूब बारूद भरा था। वो तो पता नहीं क्या किस्मत अच्छी थी, क्या था, बच गया, वरना ये निपट जाता। और निपटने का पाकिस्तान निपट जाता, उनको अपनी चिंता नहीं। ये तो कह देते पाकिस्तानी कि भैया हमने नहीं किया। बलूचिस्तान में क्यों आपका गया था राजदूत, वहाँ पे क्वेटा में क्या कर रहा था? वो तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले थे, उनसे हमारा पंगा है ही पहले। अब चाहते हो कि हम उनको ढूंढें तो पैसे दे दो। तो वो तो मतलब कि अगर कोई इनको गाली बकने भी आए, ये कहते ठीक है गाली दे दो, दे दी हो गया शांत गाली, अब पैसे दे दो। ऐसा इनका सिस्टम है पाकिस्तानियों का, और कोई नहीं। मारने आए हो, मार लो, पीट लो, जितना पीट सकते हो पीट लो। आखिरी में हाँ भाई हो गया, दांत तोड़ दिए, सर फोड़ दिया, अब पैसे दे दो। बेशर्मी की जो शर्म हया होती है, वो उसकी सारी दुनिया के रिकॉर्ड जहाँ पे टूट जाते हैं, वहाँ से इमरान खान का और पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड चालू होता है। जो इसके पहले नवाज शरीफ था, वो बंदा फिर भी थोड़ा सा, शायद उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट थी, इंडिया के लिए चाहे जैसा हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बंदे में थी। इमरान खान में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं। करे कर साले, क्या करेगा, कर बेइज्जती कर, जितनी बेइज्जती कर सकता है कर, मेरे को कोई बस पैसा दे दो, पैसा दे के जा, बस इतना कर दे कि इनका कौन है तालिबान जो है वो तक इनकी टांगे खींचता है, इनके लोग निपटा रहा है। इनके लोगों को जो आपने सुना था, आप सबने सुना ही था, खैर वो न्यूज़ सुनी थी कि 7 लोग उनके उठा के ले गया था, अब तक भी उनकी कोई खबर नहीं आई है। क्योंकि अगर तालिबान से इनके लोग छूट जाते हैं तो इनका मीडिया इतना हो हल्ला मचाता है, इतना शोर मचाता कि देखो जी हमारी डिप्लोमेटिक जीत है, देखो जी हमारा ये है, कोई खबर नहीं आई। इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग अभी तक छोड़े नहीं गए हैं, वो सब अभी तक भी तालिबानियों की जो है उसी में पकड़ के रखे गए हैं। और बात ये लोग करते हैं कि हम इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है, हम वैसे 4वीं 5वीं सबसे बड़ी आर्मी है, हमारा बजट इतना है, J-10C खरीद रहे हैं, दुनिया जहाँ की खाली बातें करवा लो उनसे। इस वीडियो को बहरहाल यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।